दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल बुद्धा सागर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त फिर से लौट आया हूँ एक नए मैसेज नई वीडियो के साथ। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक कहानी की, जिसमें बौद्ध भिक्षुक होते हैं जो एक गांव में एक पहाड़ी के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा अपना आश्रम, एक कुटिया बनाई होती है, वहाँ रहते हैं। उनमें से जो गुरु होता है और वो थोड़ा बूढ़ी उम्र का हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और जो उनका चेला होता है वो जवान यंग लड़का होता है। तो वह अपना जीवन उसी कुटिया में बड़े ही अच्छे आनंद से व्यतीत करते और ध्यान साधना करते। तो जो गुरु थे उनके पास ध्यान साधना करते करते ऐसी शक्तियाँ आ चुकी थी कि वो आगे का भविष्य भी देख लेते थे। तो उन्होंने एक दिन, वो ध्यान साधना में लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि हमारा जो इनका शिष्य है वो 8 से 8वें दिन मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरु बड़ा ही परेशान थे, भावुक थे कि मेरा शिष्य 8वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि हे शिष्य, तुम ऐसा करो, आज से 7 दिनों के लिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से मिलाओ और सबसे मिलजुल कर मेरे पास 8वें दिन, ध्यान रहे 8वें दिन शाम होने से पहले पहले तुम्हें मेरे पास हर हाल में पहुँचना है। तो वो यह सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि गुरुजी, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं अपने घर वालों से मिल लूँ। और वो मुस्कुराता गुरु का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल दिया। और उसने कहा कि गुरुदेव, अगर कोई काम हो तो आपकी उम्र ज़्यादा है, आप उस काम को मत करना, आप बुजुर्ग हो चुके हो, उस काम को मेरे लिए छोड़ देना, मैं आकर करूँगा। तो गुरु को तो ये सब बात पता थी कि ये शायद ही आए। तो वह गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ठीक है, शीघ्र तुम 8वें दिन शाम होने से पहले लौटकर मेरे पास आ जाना। तो उसके बाद जब वह शिष्य जा रहा था तो जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो नदी को पार करते करते उसने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ, लाखों की संख्या में चींटियाँ जा रही हैं अपने बिल की ओर, अपने घर की ओर जा रही हैं। पर रास्ते में जब वो किसी को एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। यह देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहाँ पर बैठा रहा, ये सब देखता रहा। और दोस्तों, ये जब देखते देखते थोड़ा सा आंधी का प्रभाव, हवा का प्रभाव तेज हुआ तो नदी का पानी उछलकर उन चींटियों के बिल की तरफ, घर की तरफ आने लगा। तो यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि यह पानी तो इनके घर को, इन चींटियों को बहाकर यहाँ से ले जाएगा और लाखों चींटियों की जान चली जाएगी। तो उसने क्या किया, अपने बदन के कपड़ों को उतारते हुए एक मिट्टी का बांध बनाकर कपड़ों से चींटियों के घर के चारों इर्द गिर्द लगा दिया। तो उसने सोचा कि यह बांध लगाने से पानी आएगा तो इस बांध से टकराकर वापस चला जाएगा, चींटियों का घर नहीं टूटेगा, चींटियों की जान बच जाएगी। और उसी में एक नाली बना दी कि अगर पानी आए तो सारा पानी बाहर निकल जाए। तो यह करने के बाद शिष्य अपने घर पहुंचा, अपने घर वालों से मिला, और वो उसे 7 से 8 दिन कब बीत गए उसे ध्यान ही नहीं रहा। एक दिन 8वें दिन रात को सोते सोते उसे याद आया कि आज तो 8वां दिन है, मुझे तो गुरुदेव के पास पहुंचना था पर मैं भूल गया। तो उसने सुबह जाने का अपना तैयारी बना ली उसने कि सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो वो सुबह वो उठकर चल दिया अपने गुरुजी के पास घर वालों से आज्ञा लेकर। तो वहाँ जाते जाते पहुँचने लगा, पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो गई। तो इस तरफ गुरुदेव को तो ये पता था कि हमारा शिष्य जो है आज शायद नहीं आएगा, वो कल ही मृत्यु को प्यारा हो चुका होगा, तो वो अब मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा। और उनको काफ़ी दुख भी था कि मैं उसे आखिरी समय पर देख न पाया। तो थोड़ी देर बीतते हुए देखा कि उन्होंने रास्ते में से एक इंसान दिखाई दे रहा है, एक इंसान को कुटिया की ओर आते हुए देखा। तो जब वो करीब आया तो उसने देखा कि ये तो मेरा शिष्य है। तो उन्होंने अपने शिष्य को गले से लगाया और लगाने के बाद बहुत ही सुकून भरी सांस ली, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि ये मर चुका होगा। पर उन्होंने फिर बहुत अचंभा भी हुआ कि ऐसा हुआ कैसे।
तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने इन 7 दिनों में क्या क्या किया, एक एक बात बताओ। तो उनके शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, जब मैं यहाँ से गया तो मुझे जाते हुए एक चींटियों का घर मिला। तो उन्होंने वो चींटियों वाली कहानी अपने गुरुदेव को बताई। तो गुरुदेव के मुँह से सिर्फ यही निकला कि कर्म हमेशा इंसान के लौट के आते हैं। तो जैसा हम कर्म दोस्तों करते हैं, हमें इस वीडियो से यही शिक्षा मिलती है कि जैसा भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे लौट कर वापस हमारे पास आते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें रिवर्ट में अच्छा ही मिलेगा। आपकी अगर कुछ समस्याएं हैं, अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो आपकी समस्याएं कम हो जाती हैं, आपके साथ भी अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों, कोई इंसान अगर मुसीबत में घिरा हो तो उसकी सहायता ज़रूर करें। उसकी सहायता अगर आप करेंगे तो आपकी सहायता खुद ब खुद अपने आप होगी, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, भगवान का, नेचर का, ऊपर वाले का यही नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने हमेशा सुना होगा और यही नीति चली आ रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप इस बातों पे खुद भी अमल करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि किसी दूसरे की मदद करें। और हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।